बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उन कारण को आज मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है कि चाहे रिजल्ट किसी के भी फेवर में हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और सीएम के कुर्सी पे वही नजर आने वाले हैं। यही मैं आज आपको समझाने वाला हूं, उन कारणों को आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आखिरकार नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की कुर्सी को संभाले हुए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले हुए यूं ही थोड़े बैठे हैं भाई। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा लॉजिक है और वही लॉजिक मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं और उन्हीं चार कारणों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके हम आपको पेश करने वाले हैं, हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो बिना देरी किए कारणों के ऊपर चलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि एक नेता में होना चाहिए राजनीतिक तौर पे मैच्योरिटी, और वो नीतीश कुमार में है। नीतीश कुमार आज के खिलाड़ी नहीं है भाई, खिलाड़ियों की खिलाड़ी कह सकते हैं इनको, क्योंकि जो ये खेला करते हैं ये खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं और ये काम इनके राजनीतिक समझ को दर्शाता है कि भाई साहब ऐसे ही ये इतना खेल करना थोड़े जानते हैं, ऐसे ही राजनीति का इतना गुना भाग नहीं आता। ये बात है, ये बात बताता है कि इनकी राजनीतिक पकड़ कितनी ज्यादा है, राजनीतिक मैच्योरिटी कितनी अच्छी है और राजनीतिक परिपक्वता में ये कितने आगे हैं, जो अभी तक बिहार में कोई नेता दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि ये चाहे कोई भी पार्टी जीते, कोई भी दल जीते, सीएम तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। इनके राजनीतिक समझ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये माहौल के हिसाब से, मौसम को समझने के बाद अपने आप को एक फैसले तक ले आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इनको ये भी पता होता है कि आरक्षण वाले मुद्दे पे कब बोलना है, कब चुप हो जाना है। इनको भली भांति ये बात पता है कि महिला के मुद्दा को कब उठाना है और कब नहीं उठाना है। कब उठाऊंगा तो उनके ऊपर ज्यादा असर होगा, कब उठाऊंगा तो कम असर होगा, ये इसको भली भांति समझ चुके हैं। मतलब बिहार की राजनीति की वो कहा जाता है ना, रोम रोम से वाकिफ हो चुके हैं नीतीश कुमार। और इसी वजह से मैं बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीएम तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन है अभी, लेकिन एनडीए गठबंधन और इसके साथ महागठबंधन का फासला बस एक कदम से वो तय कर लेते हैं और वो कदम जब भी वो चल दें तब कुर्सी उनकी हो जाती है। पिछली बार से हम लोग ये देखते आ रहे हैं। चलिए उस मुद्दे के ऊपर आखिरी में आएंगे, लेकिन ये तो आप पहले समझ गए कि भाई राजनीतिक समझ इनकी कैसी है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपको चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? वोट प्रतिशतता, वोट मत, और वो इनके पास है। लोग कहते हैं कि ये लॉकुस का समीकरण बिठाते हैं, लेकिन लॉकुस ही नहीं, आप ये बात समझ जाइए कि सिर्फ 6 से 7% वोट से ये नहीं जीतते हैं। इनके पास हर एक जात में आपको वोट देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जो आरजेडी से परेशान हैं, आरजेडी के रवैये से परेशान हैं, आरजेडी के जो उनका राजनीतिक तौर तरीका है उससे परेशान हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं? वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। अब आप इस बात को समझ जाइए कि सिर्फ लॉ कुछ समीकरण नहीं, महिला को साधने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। दारूबंदी करने का मुख्य मकसद यही था कि महिला वोटरों को अपने पक्ष में कर लिया जाए, और ये बहुत हद तक करने में कामयाब भी हो गए। महिला इनके सपोर्ट में आ गई, महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर दी। महिला को 50% आरक्षण देने की शुरुआत बिहार में नीतीश कुमार ने ही किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए जिस तरीके की ये साजिश करते हैं, जिस तरीके का ये एक तरीके से राजनीतिक माहौल बनाते हैं और फिट करते हैं, उसमें ये काबिले तारीफ है और ये दर्शाता है इनकी राजनीतिक कुशलता को। महिला हो गया। अब बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक इनके साथ इसलिए है क्योंकि ये काफी न्यूट्रल है। ये किसी एक बिरादरी की बात नहीं करते, ये किसी एक जाति की बात नहीं करते, ये किसी एक धर्म की बात नहीं करते। तो अल्पसंख्यक इनके साथ ये इस बात के श्योरिटी के साथ और सिक्योरिटी के साथ आता है कि ये यहां पे सुरक्षित है, इनके वोट सुरक्षित है। और एक और बात, जितने भी मुसलमान वोटर हैं, दूसरे ऑप्शन में आरजेडी के बाद
जेडीयू को ही रखते हैं और जेडीयू को रखने का ये पक्ष होता है उनका कि नीतीश कुमार भेदभाव नहीं करते। मतलब वहां पे हो सकता है कि यादव और मुसलमान में थोड़ा बहुत भेदभाव कर दिया जाए। कई मुसलमानों का तो ये तक आरोप है कि उनसे वोट ले लिया जाता है लेकिन उनके लिए काम नहीं किया जाता, जबकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते। वक्त वक्त पे नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई मुहिम चलाए, बिहार सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर भी ये अपने पार्टी से खींच गया, मतलब बीजेपी से कह रहे हैं कि नहीं भाई वक्फ बोर्ड वाला जो बिल है वो तो पारित नहीं होना चाहिए। तो ये सब काम नीतीश कुमार वक्त वक्त पे करते आए हैं। कई योजना निकाले हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के लिए किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उनके बिजनेस के लिए अलग से योजना चल रहा है। तो कई योजना अल्पसंख्यकों के लिए निकाले हैं और अल्पसंख्यक जो है इनके साथ आ जाते हैं। वो लोग भी जो आरजेडी से नाराज हैं और वो अल्पसंख्यक भी जो इनके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अल्पसंख्यकों में भी महिला की संख्या होती है, वो महिला भी इनके साथ आ जाती है। तो ये सब कुछ देखने को मिलता है। और अब आ जाते हैं ये देख लीजिए एसटी एससी। 35% आबादी है एसटी एससी की बिहार में और 35% आबादी एसटी एससी आखिरकार किसके पास जाती है? क्योंकि वाई एमवाई का समीकरण तो लालू यादव का है, चलिए समझ में आ जाता है, लेकिन बाकी एसटी एससी के लिए इनको साधने के लिए कोई एक पुख्ता नेता नहीं है। चलिए चिराग पासवान को मान लेते हैं, जीतन राम मांझी को मान लेते हैं कि एसटी एससी समाज के बड़े चेहरे बड़े नेता हैं, लेकिन उस तौर पे बड़े नहीं हैं जो मुख्यमंत्री बन जाएं या फिर बिहार को लीड करें। वो एक ही शख्स में देखने को मिलता है और वो है नीतीश कुमार। इन्होंने ही पहली बार पिछड़ा अति पिछड़ा कैटेगरी डिवाइस की, इन्होंने ही उन लोगों के लिए अलग से आरक्षण का व्यवस्था किया, उन्होंने अलग से सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी जॉब तक में इनको छूट और रियायतें बढ़ती। तो आखिरकार ये जो 35% वोटर हैं वो कहां जाएंगे? बड़ा साफ सुथरा छवि है नीतीश कुमार का और इस वजह से एसटी एससी को भी लगता है कि हम यहां पे सिक्योर हैं। और अगर उनको ये बात लगता है तो इस बात को आप समझ जाइए कि अगर उनको ये लगता है तो मतलब ये माहौल बदल देंगे। 35% वोट है भाई, आसान बात तो है नहीं। अब चलिए आ जाते हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो अभी जनता के मजबूरी बने हुए हैं। इनके साथ है ना मैं नहीं तो कौन बे, मतलब नीतीश कुमार ये बात बोल सकते हैं कि मैं नहीं तो कौन, क्योंकि नीतीश कुमार के बदले में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये सोचने वाली बात है। तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव आरजेडी को रिप्रेजेंट करते हैं। आरजेडी की जो छवि रही है वो हमेशा से इस बात को दोहराया जाता है, हर सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि आरजेडी में जंगल राज होता है, आरजेडी में सिर्फ यादव की सुनी जाती है और इस तरीके के कई आरोप आरजेडी के ऊपर लगाए जाते हैं। या फिर यह भी कहा जाता है कि आरजेडी मात्र एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, ये बिहार के बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में सोचती है। और इस वजह से ये जो आरोप लगते हैं तो इस आरोप का फायदा किसको पहुंचता है? नीतीश कुमार को पहुंचता है। केंद्र में एक माहौल बनता है, लोगों से जब जाके लोग सर्वे करते हैं, मीडिया वाले जाके बातचीत करते हैं कि भाई मोदी नहीं तो कौन, मतलब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है नरेंद्र मोदी के द्वारा अलावा, मतलब सिर्फ एक नरेंद्र मोदी पे भरोसा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपके पास पीएम का वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। और ये थोड़ा बहुत हद तक लागू होता है यहां पे भी, जहां पे सीएम का, इनके चुनौती का, इनके टक्कर का कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से नीतीश कुमार ये बात कह सकते हैं कि मैं नहीं तो कौन, मतलब मैं ही आने चाहिए भाई। 2025 विधानसभा का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, सरकार नीतीश कुमार की बनने वाली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि रिजल्ट किसी के फेवर में हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि कुर्सी के लिए ये अपने दल को छोड़ सकते हैं। मतलब पहले एनडीए से पलटी मारते हैं, आरजेडी में पहुंच जाते हैं, 15 के बाद जो है इन्होंने 4 बार पलटी मारा है। अब 4 बार ये जब पलटी मार चुके हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से एक्सपर्ट है, पलटी मारने में एक्सपर्ट। इनको पता है कि राजनीति बिहार अगर आरजेडी का है तो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, अगर बीजेपी का आ गया तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। हमें तो बस कुर्सी चाहिए और ये दोनों देने पे मजबूर हैं, क्योंकि अगर इनके पास जो विधायकों की हमेशा संख्या होती है वो निर्णायक विधायक होते हैं कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जब तक नीतीश कुमार हैं, इनके निर्णायक विधायक इनको छोड़ के कहीं और जाने को तैयार नहीं है और इसी वजह से ये पलटी मार के अपनी कुर्सी बचा लेते हैं। जब जब इनके कुर्सी पे खतरा डगमगाता है तब तब ये पलटी मार लेते हैं। आप समझ जाइए कि आपको याद होगा
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जिसमें इन्होंने कहा था ये तो मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वहां पे माहौल टाइट हुआ, चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आने वाला हुआ, उसके बाद बोला कि ऐसा थोड़े बोला था। मैंने बोला ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद देखेंगे। और फिर देखने लग गए सीएम के कुर्सी पे, और उसके बाद अभी तक इन्हें सीएम के कुर्सी से मोह भंग हुआ नहीं है। तो पलटी मार लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, फिर आरजेडी में चले गए, आरजेडी ने भी इनको मुख्यमंत्री ही बनाया। मतलब मुख्यमंत्री से नीचे का तो कोई सौदा ही नहीं है नीतीश कुमार के लिए। और इसी वजह से नीतीश कुमार जो है वो निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्योंकि इनके पास वोट मत है, मैंने आपको अभी समझाया, तो जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसका भी वोट प्रतिशतता बेहतर हो जाता है, उसके साथ भी वोट शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसका इंपैक्ट जो है वो जेडीयू अकेले भी डालता है। मतलब जेडीयू, आप इसको ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इस बात को भली भांति नीतीश कुमार समझते हैं। और इसी वजह से वो पलटी मार लेते हैं। जब जब कुर्सी खरीदने में नजर आए, लोगों ने कहा कि भाई तेजस्वी को सीएम बना दो, तेजस्वी को सीएम बना दो। फिर इधर उधर किए, दाल भात इधर उधर किए, और तुरंत चले गए बीजेपी में। मतलब भाई अगर सीएम के कुर्सी से समझौता करने को कहोगे तो नीतीश कुमार नहीं मानने वाले, और अभी भी मानने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी भाई बीजेपी कह रही है कि हम तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। मतलब बीजेपी और एनडीए की तरफ से तो कोई चेहरा नहीं है। और अगर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव बहुमत लाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी जेडीयू की जरूरत पड़ेगी। वो भी चाहेंगे कि जेडीयू आए, और जेडीयू उसी शर्त पे आएगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर एनडीए का अगर पलड़ा भारी पड़ता है, एनडीए को बहुमत मिल जाता है, तो आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर एनडीए का पलड़ा थोड़ा इधर उधर भी होता है, तो अगर उस साइड भी जाते हैं, तो उस साइड भी इनको मुख्यमंत्री ही बनना है। और इस शर्त पे एक बार फिर से राजी होना पड़ेगा आरजेडी को। कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये भी जान लीजिए कि तेजस्वी फिर से वेट कर लेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएं, और ऐसा सब कुछ देखने को भी मिल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि भाई अब आरजेडी और महागठबंधन के रास्ते द्वार बंद हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बात अमित शाह भी बोले हैं, और तुरंत द्वार खुल गया। अरे भाई, जब मूड बनता है, सरकार बनने की बात आती है, तो कौन नहीं चाहता है पार्टी के हम पावर में रहें। ये काम तेजस्वी यादव भी करेंगे। और यही वो 4 कारण हैं जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, या फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।